जय हिंद दोस्तों। आज हम अपना बायोलॉजी का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसे हिंदी में बोला जाता है पाचन तंत्र। जहाँ पर भी तंत्र शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई पूरा का पूरा एक सिस्टम मिलकर काम कर रहा है। मतलब कोई काम, कई चीज़ें मिलकर एक साथ किसी एक काम को कर रही हैं, उसे बोला जाता है तंत्र। ठीक है ना। ये शब्दावली याद रखना हमेशा, क्योंकि तंत्र और सिस्टम ऐसे वर्ड होते हैं जो ऐसी शब्दावलियाँ होती हैं वो हमेशा याद रखी जाती हैं। ठीक। अब आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है पाचन, यानी डाइजेस्टिव क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन होता है जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डाइजेशन बोला जाता है। ठीक है ना। और इस प्रक्रिया में जो अंग भाग लेते हैं, यानी कि जो डाइजेशन में जो अंग भाग लेते हैं उन सब को मिलाते हैं तो हम उस पूरे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। ठीक। जैसे हम दिन भर में जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, उसमें से हम क्या खाते हैं, या तो हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, या तो वसा खाएंगे, या तो प्रोटीन खाएंगे। लेकिन हमारी बॉडी इन चीज़ों को जानती ही नहीं। हमारी बॉडी जानती है ग्लूकोज को, वसीय अम्लों को और अमीनो अम्लों को। ठीक है ना। तो जब हम क्या कहते हैं, जैसे हमने रोटी खाई, ठीक, तो रोटी में ये सारी तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक। लेकिन क्या होता है, रोटी डायरेक्ट फॉर्म में हमारी बॉडी ग्रहण नहीं कर सकती। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज और फिर वसा टूट जाता है वसीय अम्ल में, और प्रोटीन टूट जाता है अमीनो अम्ल में। ठीक। फिर हमारी ये बॉडी इन चीज़ों को, ग्लूकोज, वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल को आसानी से ले लेती है। अब आता है हमारा, अब जैसे हम लोग, ये क्या होता है, ये संपूर्ण मतलब ये अब आता है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र को हम अपने अध्ययन के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आहार नाल, जिसे एलिमेंट्री कैनल बोला जाता है, और दूसरा होता है संबंध पाचन ग्रंथियाँ। ठीक। एक होती है आहार नाल, और आहार नाल के साथ कुछ पाचन ग्रंथियाँ भी होती हैं जो खाना पचाने में सहायक होती हैं। जिसमें से आहार नाल को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट। एक मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक। संबंध ग्रंथियाँ क्या होती हैं, लार ग्रंथियाँ हो गई, लीवर हो गया और अग्नाशय हो गया। ठीक। सबसे पहले शुरू करते हैं मुख गुहा। मुख गुहा को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जीभ हो गया, तालू हो गया, दांत हो गया और ग्रसनी हो गई। ठीक। जीभ सबसे पहले होती है आहार नाल। आहार नाल क्या होती है, आहार नाल हमारे मनुष्य के शरीर में 6 से 9 मीटर लंबाई की एक 6 से 9 मीटर लंबी कुंडलित पेशीय नली होती है, जो मुख गुहा से गुदा तक फैली होती है। मुख गुहा को हम कितने पार्ट में, अब आता है सबसे पहले हमारा मुख गुहा। मुख गुहा को हम अगर अपनी सिंपल भाषा में बोला जाए तो मुख को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मुख का अग्रभाग और दूसरा होता है मुख गुहा। मुख का अग्रभाग में क्या आ जाता है, तुम्हारे गाल आ जाते हैं, दांत आ जाते हैं, ओंठ आ जाते हैं, ये सब अग्रभाग होता है। और मुख गुहा ध्यान से देखो, अपने मुंह में अंदर उंगली डाल के देखो तो एक आगे 2 छेद मिलते हैं। ठीक है ना। तो जो छेद मिलते हैं वही क्या होती है, तो वही तुम्हारी जो ग्रास नली का अग्रभाग, आहार नली की शुरुआत यहीं से होती है। कहाँ से, मुख गुहा से। मुख गुहा जो हमारा जो पूरा मुंह होता है 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक मुख का अग्रभाग और एक मुख गुहा। मुख गुहा को हम लोग वक्कल कैविटी भी बोला जाता है, बक्कल कैविटी। ठीक। तो मुख का अग्रभाग में क्या आ जाता है, तुम्हारे गाल आ गए, दांत आ गए, ओंठ आ गए, ये अग्रभाग में आता है। और जो मुख गुहा होती है, गुहा जहाँ शब्द आ जाए इसका मतलब होता है कि वहाँ ना वहाँ कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है। ठीक। तो ये क्या होती है, आगे जो गुहा होती है नली होती है। ठीक।
और ये जो पीछे लास्ट में जब उंगली डालोगे देखोगे तो हमारे मुख में क्या होते हैं, छेद होते हैं लास्ट में पीछे साइड, ठीक। तो जो ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों के बीच में होते हैं, ठीक। यहीं से हमारी जो आहार नाल होती है, आहार नाल का प्रारंभिक भाग मुख गुहा ही होता है। फिर आता है तुम्हारा तालु। तालु को हम क्या होते हैं, तालु को लोग क्या बोल सकते हैं, और तालु क्या होता है, जो हमारा ऊपर का भाग होता है मुख में, जबड़े का जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें से देखा होगा ऊपर की ओर एक छत होती है, छत में वो देखा होगा, उसी को जबड़ा बोला जाता है। जबड़ा ये मुख गुहा को नेजल गुहा यानी नाक की गुहा को मुख गुहा से अलग करता है, ठीक। इसका जो तालु होता है, तालु का जो आगे का हिस्सा होता है ये कठोर हड्डियों का बना होता है, वहीं पिछला भाग कनेक्टिंग टिश्यू का होता है। इसलिए अगला भाग अस्थियों का बना होने का हार्ड होता है और पिछला भाग कनेक्टिव टिश्यू के बने कारण ही बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक। तो अब इसमें से देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक एक पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कितने पार्ट में पाचन तंत्र, पाचन क्या होता है, पाचन होता है जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया को ही डाइजेशन बोला जाता है। डाइजेशन क्या होता है, जटिल यौगिक यानी जो कुछ हम खाते हैं, ठीक, और उसको तोड़ फोड़ के, देखो जैसे हम खाते रोटी हैं तो निकलती रोटी थोड़ो ना है, वो पिस जाती है पूरी की पूरी, ठीक है ना, वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाती है, ठीक है ना। वो किस में टूट जाती है, ग्लूकोज में टूट जाती है, वसी अम्लों में टूट जाती है, अमीनो अम्ल में टूट जाती है। लेकिन हम लोग खाते क्या हैं, हम लोग डायरेक्ट ग्लूकोज, वसी अम्ल और अमीनो अम्ल थोड़ो ना खाते हैं, हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ठीक। अब आता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया गया था, 2 पार्ट में। एक होता है आहार नाल और दूसरा क्या होता है, संबंध पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल में तुम्हारा मुख हो गया, मुख के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब होता है, ठीक। जिसमें से मुख का भाग तुमने पढ़ लिया कि मुख क्या होता है, मुख को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तालु, ठीक। अब आती है तुम्हारी क्या, जीभ आती है, ठीक। जीभ क्या होती है, जीभ में जो हमारा आगे का हिस्सा होता है, जीभ को देखो तो हम लोग, जीभ में क्या होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, ठीक। इन स्वाद कलिकाओं के अंदर ही टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होती हैं, यानी जो सेल होती हैं उन्हें जो टेस्ट ग्रहण करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेस्ट रिसेप्टर सेल, ठीक है ना। मनुष्य की जीभ लगभग ऐसी होती है, ठीक। अब क्या होता है कि इसमें से जो पिछला भाग होता है, ये जो पीछे वाला भाग है, ये क्या करता है, ये हमें क्या करता है, कड़ुआ का एहसास दिलाता है। जैसे हम लोग मिर्चा खा लें, कड़ू चीज़, जब ककड़ी आती है ना, कोई ककड़ी कड़ू होती है, जब उसको हम खाते हैं तो क्या होता है, हम लोग कड़वाहट लगती है, तो क्या हो जाते हैं, कड़वा भाग पीछे महसूस करते हैं, ठीक है ना। फिर जो खट्टी चीज़ होती है तो इस जगह पर मध्य के दोनों तरफ खट्टी चीज़ महसूस करते हैं, ठीक। फिर क्या आती है, नमकीन। नमकीन इन दोनों के आगे वाले हिस्से में क्या, इस जगह पर नमकीन चीज़ ग्रहण करते हैं, ठीक है, नमकीन चीज़ का महसूस होता है, और मीठा सबसे आगे महसूस करते हैं, ठीक। तो हमें तो होता क्या है, जब महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी ये वाली जो टेस्ट रिसेप्टर्स होती हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स खट्टे वाली ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, ठीक। तो लोग क्या करते हैं, खट्टा खाने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।